डिमन स्लेयर सीजन 4 फाइनली शुरू हो चुका है और उसका पहला एपिसोड इसी संडे को रिलीज हुआ था। और हाँ, मुझे इस बात पे जूते पड़ने चाहिए क्योंकि मैं 3 दिन लेट हूँ वीडियो डालने में। हालांकि कोई ज्यादा कदर करता नहीं है मेरे वीडियोस की, गिने चुने लोगों को छोड़कर, विच आई अप्रिशिएट। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते से लेट नहीं होगी। बात करें इस सीजन की तो ये सीजन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को कवर करता है, जो कि बहुत ही छोटा आर्क है। तो हो सकता है कि कुछ 5 या 6 एपिसोड्स में खत्म हो जाए। बेसिकली ये पूरा आर्क इन्फिनिटी कैसल आर्क के पहले एक सेटअप है। हाशिरा की स्टोरीज, कैरेक्टर के अंदर इन डेप्थ डिटेल्स, ये सब हमें इसी आर्क में पता चलेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा इन्फिनिटी कैसल शुरू होगा जिसमें लड़ाई भरपूर रहेगी। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम एक पुराने कैसल को देखते हैं, जिस कैसल को अबैंडन कर दिया गया था और अब डीमंस उसे अपना अड्डा बना चुके हैं, जिसके अंदर वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके लेके जाते हैं और खा जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए विंड हाशिरा और स्नेक हाशिरा आता है अपने 2 माइनर्स के साथ। अब यहीं पर उनके स्टूडेंट्स में से एक बोलता है कि पिछली बार उसने एक डीमन का पीछा किया था, लेकिन कैसल में जाते ही वो डीमन गायब हो गया। जिसपे साने में कहता है, ऐसे ही कोई हवे में गायब नहीं हो जाता, उस डीमन ने तुम्हारा चूतिया काट दिया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक और लड़की भी मिसिंग है और उसी को ढूंढने सब लोग आए हैं। अब यहीं पर ओबानाई को एक डीमन दिखता है जो कि उस लड़की को लेके भाग रहा था। और वो डीमन दिखते हुए सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पीछे पड़ते पड़ते वो एक कैसल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे डीमंस उनका इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर सारे डीमंस उन पे हमला कर देते हैं, जिसपे वो दोनों स्टूडेंट्स तो उनसे लड़ने में कतरा रहे थे या फिर उन्हें दिक्कत आ रही थी, लेकिन सानेमी और ओबानाई हर एक डीमन को चुटकियों में काट रहे थे। यहीं पर वहाँ के डीमंस को मारने के बाद सानेमी और ओबानाई उन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ के डीमंस के लिए तुम काफी ज्यादा वीक हो। जिसपे वो दोनों मान जाते हैं और सानेमी और ओबानाई यहाँ के बाकी डीमंस को मारना चालू करते हैं। अब यहीं पर सानेमी को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो सीधा छत के ऊपर कूद जाता है। अब यहीं पर सानेमी को दिखता है बहुत सारे डीमंस उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर वो विंड ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म से उन सबको काट देता है। और यहीं पर ओबानाई ऊपर कूद के बाकी बचे डीमंस को काट देता है, जिसपे सानेमी तो पहले गुस्सा होता है क्योंकि उसे ओबानाई की हेल्प नहीं चाहिए थी। अब यहीं पर उस डीमन को पता चल जाता है कि ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हाशिराज हैं, तो उस लड़की को लेके वो भागने लगता है। जिसपे सानेमी उसका पीछा करते हुए बहुत से डीमंस को काटते हुए आगे बढ़ता है और छत पे आने के बाद वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे अलग प्रकार के डीमंस भी हैं। अब यहीं पर ओबानाई आता है और कहता है सानेमी को कि वो उस लड़की को बचाए, यहाँ के डीमंस को खुद संभाल लेगा। तब सानेमी ऐसा ही करता है और यहाँ पर ओबानाई सबको काटते हुए आगे बढ़ता है, जिसपे एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाके वो उस डीमन को मिलता है और उसे आखिरी वार्निंग देता है कि उस लड़की को जाने दे। जिसपे वो डीमन गुस्सा होकर उस लड़की को फेंक देता है, लेकिन ओबानाई उसे बचा लेता है। अब वो डीमन उस लड़की को फेंकते ही उस छत से नीचे कूद जाता है और सानेमी और ओबानाई उसका पीछा करते हैं। और उन दोनों के कूदते ही उन्हें इन्फिनिटी कैसल की एक झलक दिखती है, जिसमें बहुत सारे डीमंस हैं। अब यहीं पर सानेमी उस डीमन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी के तभी इन्फिनिटी कैसल वहां से गायब हो जाता है, मानो ये कोई इल्यूजन था या फिर इन्फिनिटी कैसल यहीं से कहीं शिफ्ट हो गया हो। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें कनाओ को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर जा रही है। यहीं पर वो घर जाके शिनोबु से मिलती है, जहाँ शिनोबु कहती है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज में मोइचिरो और तांजिरो ने मिलकर 2 अपर मून्स को हरा दिया, जो कि सीजन 3 की बात थी। यहाँ पर शिनोबु आगे भी मेंशन करती है कि नेजुको अभी सनलाइट में चल सकती है, तो उसके ब्लड या फिर उसी के ऊपर रिसर्च करके डीमंस के बारे में और भी पता किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर शिनोबु एक और बुरी बात कहती है कि मुजान अब नेजुको को पाने के लिए पूरी कोशिश करने वाला है, क्योंकि नेजुको को खा के वो सनलाइट में चल सकता है। इसी के बाद शिनोबु कहती है कि उसे हाशिरा के इमरजेंसी मीटिंग में जाना है और कनाओ नेजुको का ख्याल रखे। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है तांजिरो पर, जो कि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज वाले लोग अपने विलेज को शिफ्ट कर रहे हैं और इसे डीमन स्लेयर्स के पास ऐसे खाली विलेजेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, ताकि स्वॉर्ड्समिथ विलेज वाले लोग वहाँ पर शिफ्ट कर सके अगर गलती से कोई पुराने विलेजेस पे अपर मून आ भी गया तो। अब यहीं पर तांजिरो को खाना खिलाने वाला नौकर ये सोचता है कि तांजिरो भी मोइचिरो और मित्सुरी की तरह काफी जल्दी ठीक हो रहा है और उसकी पावर लेवल्स भी धीरे धीरे उन तक पहुंच रही है। अब यहीं पर हमें तांजिरो के मुंह से ही पता चलता है कि नेजुको के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ताकि वो ये जान सके कि क्या नेजुको धीरे धीरे ह्यूमन बन रही है या फिर अपने डीमन फॉर्म को इवॉल्व कर रही है। अब यहीं पर वो नौकर पूछता है कि भाई क्या शिनोबु ऐसा कर रही है, जिसपे तांजिरो कहता है कि तमाओ ऐसा कर रही है। जिसपे वो नौकर क्वेश्चन करता है कि ये बंदी कौन है, लेकिन तांजिरो बाद में बात घुमा देता है क्योंकि तमाओ एक डीमन है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाशिरा मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ सारे हाशिरा मिलकर मोइचिरो और मित्सुरी की पिछली बैटल के बारे में पूछ रहे थे, वही हांटेंगो और ग्योको के कारण, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि वो ठीक हैं। अब यहीं पर एक्चुअल में ये मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि मित्सुरी और मोइचिरो काफी जल्दी ठीक हो गए थे और उनकी पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बेसिकली ये उनके मार्क का नतीजा था, लेकिन अभी तक हाशिरास को उसके बारे में नहीं पता था। अब यहीं पर मास्टर कागुया की बीवी आती है और उन हाशिरास से कहती है कि आज की मीटिंग वो कंडक्ट करेगी क्योंकि कागुया का डिजीज बढ़ता जा रहा है, जिसपे सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि
ऑब्वियसली उनका मास्टर है। अब यहीं पर अमाने कहती है कि अब क्योंकि नेजुको सनलाइट में चल सकती है तो मुजान जल्द ही उसे पाने के लिए आता होगा, जिसके लिए उन सबको तैयार रहना होगा। यहीं पर लेडी अमाने कहती है कि पिछली फाइट में अपर मून 4 और अपर मून 5 को मारते हुए मोइचिरो और मित्सुरी दोनों ने एक बहुत ही स्पेशल मार्क ऑब्टेन किया था, तो वो उन दोनों को उसी के बारे में पूछती है। अब यहीं पर अमाने सेंगोकू एरा में योरीजी के बारे में बोलती है, जो कि उस टाइम का पहला ब्रीदिंग यूजर था और उस टाइम के बहुत सारे डेमन स्लेयर्स के पास ऐसे मार्क्स हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आते आते मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब डेटा के नाम पे उनके पास यही था कि अगर किसी भी बंदे के ऊपर मार्क आ जाए ना तो उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों पे मार्क आ जाता है। अब यहीं पर अमाने कहती है कि अभी के जनरेशन में सबसे पहला मार्क हमने नोटिस किया है वो है तांजिरो का, लेकिन तांजिरो इस मार्क के बारे में ज्यादा कुछ समझा नहीं पाया था, लेकिन अभी 2 हाशिरास पे ये मार्क आ चुका है, तो अब अमाने उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती है। अब यहाँ पर मित्सुरी तो ज्यादा कुछ समझा नहीं पाती, लेकिन मोइचिरो काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। अब यहीं पर मोइचिरो अपने पिछले बैटल के बारे में बोलता है कि ग्योको से लड़ते वक्त वो पानी में पॉइजन होके पड़ा था और जिसकी मदद कोतेत्सु करने वाला था, लेकिन उसी प्रोसेस में वो घायल हो जाता है। अब यही सब देख के मोइचिरो को अपने पास की मेमोरीज याद आती है, तो उसी वक्त मोइचिरो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपने इमोशंस और बॉडी पे कंट्रोल खो चुका था। यहाँ पर मोइचिरो आगे भी कहता है कि जितना उसको याद है उस टाइम पे उसकी हार्ट बीट 220 बीट्स पर मिनट थी और उसका बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री से भी ज्यादा था। अब मैं बताता हूँ साइंटिफिकली ऐसी कंडीशन में कोई भी आम आदमी हिल भी नहीं सकता। अब यहीं पर मोइचिरो कंक्लूड करता है कि ऐसे खतरनाक सिचुएशन में ही एक डीमन स्लेयर को उसका मार्क मिलता है। अगर ऐसे खतरनाक सिचुएशन में वो बच गया तो वो मार्क उस पे आ जाएगा, वरना वो बंदा वही मर जाएगा। अब यहीं पर शिनोबु कहती है कि हम सभी हाशिरास को ये डीमन स्लेयर मार्क अपने ऊपर लाना पड़ेगा, जिसपे ग्यो में भी कहता है कि वो हाशिरा के इन ट्रेनिंग्स के बारे में सोचेगा। जिसपे अमाने यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात कहती है, जिसपे सब लोग घबरा जाते हैं। वो बात क्या थी हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब यहीं पर वाटर हाशिरा ग्यो यहाँ से जाने लगता है, जिसपे साने में उसे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, हमारे रूल्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। जिसपे ग्यो कहता है कि मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग जो करना है करो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसपे साने में ग्यो से झगड़ना चालू कर देता है, लेकिन ग्यो में के वार्निंग से सब लोग शांत हो जाते हैं। अब यहीं पर 3 शिफ्ट होता है तांजिरो पर, जहाँ तांजिरो के मुंह से ही हमें पता चलता है कि शिनोबु के मैंशन के अंदर जो 3 लड़कियां हैं उनके साथ खेल खेल कर ही नेजुको थोड़ी बहुत बोलना सीख रही है। अब यहीं पर वो नौकर भी सोचता है कि जब जेनित्सु यहाँ पर आएगा तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, बिकॉज वी ऑल नो ही इज अ सिम्प हु इज डाउन बैड फॉर नेजुको। कल यहीं पर नाम लिया और शैतान हाजिर जेनित्सु अपने मिशन से वापस आ जाता है, जिसपे वो तीनों लड़कियां उसे विश करती है। अब यहीं पर जेनित्सु नेजुको को देख देता है जो सूरज में बाहर आ जाती है, और नेजुको को देखते ही जेनित्सु पागल हो जाता है और पहली बात में वो नेजुको को प्रपोज कर देता है। अब यहीं पर नेजुको जेनित्सु को इनोसुके बुलाती है, क्योंकि उसने जेनित्सु का नाम अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन इनोसुके ने उसे अपना नाम अच्छे से सिखा रखा था। इसी बात पे जेनित्सु गुस्से से लाल हो जाता है और यहाँ पर उसका राडा और चलता है। तो हम इसे स्किप करते हैं और सीधा सीन शिफ्ट होता है तांजिरो के ऊपर। अब यहीं पर तांजिरो पूछता है कि इनोसुके कहाँ है, तो नौकर कहता है कि इनोसुके तब से नेजुको को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसपे हमें पता चलता है कि वो बार बार अपना नाम बुलवा के नेजुको को उसका नाम याद करवा रहा था। यहीं पर तांजिरो का स्वॉर्ड मेकर हागा नेजुका आ जाता है और यहीं पर हागा नेजुका तांजिरो की तलवार उसे वापस कर देता है, जो कि उसने सीजन 3 में उसे दी थी। और अगर तुम लोग भूल गए तो ये वही तलवार है जो कि तांजिरो को योरीशी की डॉल से मिली थी, और हागा नेजुका ने इसे अच्छे से रिफाइन करके और अच्छे से तैयार करके तांजिरो को वापस कर दिया, जिसपे तांजिरो नोटिस करता है कि उसके स्वॉर्ड पे रेनगोकू का हैंडल भी लगा है। अब यहीं पर तांजिरो स्वॉर्ड निकालता है और उसे पता चलता है कि ये तांजिरो के पहले वाले स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा डार्क है। अब यहीं पर हागा नेजुको कहता है कि ये स्टील टॉप क्वालिटी का है और जिस किसी के पास भी ये तलवार थी वो पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग था। जिसपे तांजिरो उस स्वॉर्ड पे एक मार्क देखता है जिसमें लिखा था स्ले। इसी बात पे हागा नेजुका कहता है कि जिस किसी ने भी ये तलवार बनाई थी उसका बस एक ही मकसद था कि ऐसी तलवार बनाना कि वो सारे डीमंस को खत्म कर सके। और यहाँ पर हागा नेजुका आगे भी कहता है कि इसी स्वॉर्ड के बाद स्वॉर्ड्स की रैंकिंग चालू हो गई और सिर्फ हाशिरास को ही एक ऐसी स्वॉर्ड मिलती थी जिसपे डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता था, बाकी लोगों को नॉर्मल स्वॉर्ड्स मिलती थी। अब यहीं पर तांजिरो पूछता है कि जब पिछली बार उसने हान टेनकू के खिलाफ ये स्वॉर्ड इस्तेमाल की थी तब तो ये कैरेक्टर नहीं दिख रहा था। जिसपे हागा नेजुका कहता है कि उसने उस तलवार को पूरी तरह से बनाया नहीं था और मोइचिरो ने वो स्वॉर्ड ले ली और तांजिरो को दे दी थी। अब यहीं पर इनका बहुत ज्यादा ड्रामा चलता है जिसे मैं कवर नहीं करूंगा, और हम यहाँ देखते हैं कि इनोसुके खिड़की तोड़कर तांजिरो के रूम के अंदर आ गया और आते ही वो फिर से ड्रामा करना चालू कर रहा है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं हाशिरा की सीक्रेट और अर्जेंट मीटिंग चालू हो चुकी है। अब यहीं पर गियोमी कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और मुजान किसी भी वक्त यहाँ पर हमला कर सकता है, तो हमें जल्द से जल्द का कोई सोल्यूशन निकालना होगा। अब यहीं पर ओबाना और शिनोबु वगैरह पूछते हैं कि यार क्या होगा कि अगर डीमंस ने
हमारी ट्रेनिंग के टाइम में हम पे हमला कर दिया, जिसपे गियो में कहता है कि अभी के लिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये डीमन सिर्फ और सिर्फ नेजुको के पीछे पड़ेंगे। और वैसे भी स्वॉर्डस्मिथ विलेज के इंसिडेंट के बाद डीमंस का आना काफी हद तक कम हो चुका है। पहले हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो लोग शांत हो चुके हैं कुछ समय के लिए, तो हमें एक चांस मिला है खुद को डेवलप करने का। अब इसी बात को कहने के बाद गियो में प्रपोजल देता है हाशिरा ट्रेनिंग का, जिसपे नो डाउट सब लोग हाँ कह देते हैं, क्योंकि गियो में की वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर गियो ही बचा था जबकि इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है। अब यहीं पर जेनित्सु इस हाशिरा ट्रेनिंग से तंग आ चुका था, लेकिन यहीं पर तांजिरो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इस ट्रेनिंग पे। उसका ऐसा मानना था कि ऐसा करके कोई भी बंदा बहुत जल्द ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जिसपे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन यहीं पर तांजिरो जेनित्सु को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो जेनित्सु ने तांजिरो को थंडर ब्रीथिंग की बेसिक सिखाई थी, जिसकी वजह से वो सीजन 3 में हानटेंगु को चेज डाउन करने में कामयाब हुआ था। हालांकि यहाँ पर तांजिरो कहता है कि वो जेनित्सु जितना तो फास्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये टेक्निक उसके काम आई, जिसपे जेनित्सु जैसे तो खिलखिला जाता है और वहां से खुशी खुशी निकल जाता है। अब गेम पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाशिरा ट्रेनिंग चालू हो चुकी है और बहुत सारे डीमन स्लेयर कॉप्स उसमें हाशिरास के अंडर ट्रेन हो रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टेंगन भी वापस आ चुका है इन सबको ट्रेन करने के लिए। जहाँ टेंगन उन सबको भगाते हुए उन पर गुस्सा हो रहा था कि वो लोग किसी काम के नहीं है, अगर इतना स्लो भागेंगे तो वो डीमन से लड़ेंगे कैसे। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि डिफरेंट हाशिरास डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ टेंगन फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग कराता है, और इसके बाद मोइचिरो रैपिड मूवमेंट की ट्रेनिंग कराएगा, इसके बाद मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग कराएगी, इसके बाद ओवनाई स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग देगा, और सानेमी इनफाइनाइट स्लैशिंग वाली ट्रेनिंग देगा कि कम समय में बहुत बार स्लैश कैसे मारा जाए। और उसके बाद सबसे हार्ड ट्रेनिंग जो कि गियो में देगा वो है मसल स्ट्रेंथ वाली। और यहाँ पर टेंगन श्योर था इन सारी ट्रेनिंग्स के बाद ऑल आउट ट्रेनिंग्स में भी उसका पार्ट जरूर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे डीमन स्लेयर्स का इन ट्रेनिंग्स में बहुत बुरा हाल हो रहा था और वो मुश्किल से खड़े भी हो पा रहे थे उस ट्रेनिंग्स में। अब यहीं पर हम देखते हैं कि तांजिरो को उसका क्रो एक लेटर आके देता है जो कि मास्टर का था, और उसे पता चलता है कि गियो इस ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत तुम्हारी सिंगल लाइफ से भी बदतर है। यहीं पर हमारे मास्टर से कहती है कि सारे हाशिरास ने ट्रेनिंग चालू कर दी है और उसे पूरा यकीन है कि ऐसा करने के बाद वो मुजान को हराने के और भी करीब आ जाएंगे। अब यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज दिखाया जाता है जिसमें तमाओ डिमंस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अब यहीं पर मास्टर उबुयाशिकी का क्रो आता है और वो तमाओ से कहता है कि वो मास्टर उबुयाशिकी की तरफ से एक मैसेज लाया है, जिसपे तमाओ पहले तो बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि ऑब्वियसली वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स से आया है, लेकिन यहाँ पर क्रो उसे संभाल लेता है और कहता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। यहीं पर वो क्रो फाइनली अपनी बात रिवील करता है कि डीमन स्लेयर के मेंशन में एक हाशिरा है जो कि तमाओ की तरह ही डीमंस पर रिसर्च कर रही है, और वो हाशिरा कोई और नहीं बल्कि शिनोबु है। जिसपे वो क्रो आगे कहता है कि उबुयाशिकी चाहता है कि तमाओ शिनोबु के साथ मिलकर नेजुको और बाकी डीमंस के ऊपर रिसर्च करे ताकि मुजान को हराने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। इसी बात पे तमाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि पहली बार डीमन स्लेयर्स ने एक डीमन के ऊपर भरोसा किया, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पहले एपिसोड मोस्टली एक सेटअप था हाशिरा ट्रेनिंग के लिए, जिसके रियल स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होगी, जहां पर हम हाशिरा की स्टोरीज के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे और हमारे हीरोज का डेवलप होते हुए वहीं से देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।